जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम 30 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है पुलिस का पेपर, उसके जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के आंसर की देखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको पूरी कोशिश की जाएगी बिल्कुल सटीक बताया जाए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जल्दी जल्दी हिंदी के पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जीके जीएस करंट अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या बना है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी लोकोक्ति इसके हिसाब से फिट बैठ रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों गमन का विपरीतार्थक होता है आगमन, ठीक है। तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लें, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान करनी थी, तो जो शब्द है, ठीक है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 8 भेद होते हैं। उसके बाद इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो यहाँ पे कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है। खुमान रासो इनकी रचना नहीं है। खुमान रासो किसकी रचना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, नहीं तो सेशन के लास्ट तक मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में बना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, हाँ देखिए मैंने वर्णमाला में ये क्वेश्चन सीधे सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है दोस्तों। सेम टू सेम मेरे टेस्ट सीरीज से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप जाके वर्णमाला जो जस्ट मैंने अपलोड किया है 50 क्वेश्चन वाला सीरीज, वहाँ पे जाके देखिएगा 3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। ए उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों कंठ तालव्य, याद रख लेते हैं आप। स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो दोस्तों गोचर के। उसके बाद 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो आलोक पर्व है, ये किसकी रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच की जो कविता है, ये इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किसे दिया गया था ये पुरस्कार। तो इसमें दोस्तों क्या सही होगा, इसमें राजेश जोशी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखें क्या है, स्वसंधि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको पता है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आपके अन्य प्रश्नों को और समझेंगे और एनालिसिस करेंगे और क्या। चलिए देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल से जुड़िए, ठीक है। अगर आप भाई मानते हो तो जरूर जुड़ोगे। और देखिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता हूँ, ठीक है। अभी तो मान लो ये आंसर एनालिसिस है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं हो सकता है, बाई चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग के द्वारा मिस्टेक होता है, लेकिन मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देता हूँ, वो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जुड़ जाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो इसमें कारक का पहचान करना है। तो दोस्तों अपादान है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखिए विरूपाक्ष होता है, त्रिदृश्य होता है, त्रिक्षु होता है, लेकिन त्रिलोक नहीं होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहचान करें। देखिए कभी भी आप रामचरितमानस देखेंगे तो ऐसे उसमें ना सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा रहता है, ठीक है। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल यही करेक्ट होगा, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ है। तो आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, जहाँ पे एक ही साथ लिखा हो वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध है। तो दोस्तों रौद्र रस का, ठीक है। तो याद रखते, वैसे मैं एक बात बताऊं, जो 30 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, ये बाकी पेपरों से टफ है, ठीक है। इतना तो मुझे पता चला, लेकिन फिर भी आप कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े को पहचानना है, ठीक है। तो दिन दिवस ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा, हाँ ये डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट हो जाता। उसके बाद संसार जगत समान है, शाम संध्या समान है, लेकिन अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है, उम्मीद, और उपेक्षा मतलब उम्मीद के विपरीत, ठीक है। उपेक्षा कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों परीक्षा जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। तो दोस्तों कर्म प्रधान होता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों द्विज है। उसके बाद पंकज में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंकज में बहुब्रीह समास है, ठीक है। आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे, मतलब जो दारू पी के सड़क पे करते हैं ना, सड़क पे दारू पी के साड़ों से भी लड़ते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते थे, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो फिर हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विस्मयदिबोधक, ठीक है। आपको यहाँ पे तद्भव शब्द का पहचान करना है। तो इसमें तद्भव जीव होता है, क्योंकि इसका तत्सम होता है जिह्वा। नवल सुंदर श्याम शरीर कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है। देखिए उपमा में क्या होता है, तुलना होता है, ठीक है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है,
यहाँ पे देखें ख ग फ, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है वर्णमाला के टेस्ट में, काश आपने देख ली होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरबी फारसी। ठीक है, क्या है, अरबी फारसी। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें मतलब कौन सा अव्यय है इस वाक्य में। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो स्वरूप बोधक है। क्या है, स्वरूप बोधक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है, अधिनियम कहलाती है, एक्ट कहलाती है। अर्धविराम देखिए रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये आप दो शिफ्ट, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको याद कर ही सकते हैं, ये आपके इसी पुलिस एग्जाम में रिपीट हुआ है 3-3 बार। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ जो रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पे पानी बरस रहा है, इसमें यही सही होगा। ठीक है, बाकी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ये तो कर्मक है ना। यहाँ पे देखें सकर्मक, सॉरी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या है, सूची और सूची। अब यहाँ पे देखिए सूची मतलब लिस्ट होता है, तालिका होता है, यानी कि तालिका जिस में है। यहाँ पे देखिए तालिका इसमें भी है, इसमें भी है, तो मुझे लग रहा है ये क्या हुआ। ठीक है, तो सूची मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, ये इसमें आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते थे। देखिए मैंने बोला था यहाँ पे मुझे भी संदेह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों वह परिश्रमी है, बिल्कुल विशेषण प्रयोग है। वह लड़का विद्यार्थी है, ये भी है। वह प्रबुद्ध, हाँ यहाँ पे वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 31, अन्य से अनन्या किसकी रचना है, तो दोस्तों प्रभा खेतान जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अर्घ्य शब्द का जो संभिन्नात्मक यहाँ पे अर्थ है वो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पूजनीय होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जीके जीएस करेंट अफेयर के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों कानपुर में। उत्तर प्रदेश विशेष में मैंने कराया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है, तो दोस्तों ये क्या करता है, तो जाहिर सी बात है ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखें आप, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यहाँ पे जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है, तो बताएं। यहाँ पे जो क्वाड है, ठीक है, आपने सुना होगा क्वाड क्या करता है, क्वाड में कौन कौन है बताएं। ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल है, भारत है, अमेरिका है, जापान है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका एक क्वाड है। तो क्वाड में इनका मतलब ये क्या करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाते हैं और ये मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आप, मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा शिफ्ट ना आपके एग्जाम से थोड़ा सा लेवल में अधिक था। ठीक है, ऑक्सीजन के खोज करता तो दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। उसके बाद देखिए क्या है, CPCB का मतलब क्या है, ये तो आसान है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाता था आपका। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या ही आ सकता है भाई, क्यों पूछ रहे हो भजन लाल शर्मा थे जून 2024 तक। ठीक है, ये वैसे बेतुकी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डबल ब्लाइंड अध्ययन का। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कोशिका पावर हाउस क्या होता है, तो माइटोकांड्रिया होता है, ये तो आपको मतलब करना ही था। ठीक है, इजी प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न नंबर 47, लॉज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता था। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, सूर्य की गतिविधि की निगरानी करना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के निकट किसी वस्तु के निरीक्षण करना, डार्क एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों N होता है, N2 नाइट्रोजन गैस का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोबारा रिपीट कर लिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी देखिए इसी एग्जाम में आपको ये दोबारा से पूछ लिया गया। ठीक है, 2016 के नोटबंदी पुराने नोटों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, दोस्तों ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। ठीक है, अंतिम तिथि कौन याद करके बैठा है। ठीक है, वैसे इसमें आप बताएं अंतिम तिथि क्या थी। इसमें देखिए उपस्थित करने की तिथि तो 8 दिसंबर थी, 8 नवंबर थी, लेकिन अंतिम तिथि इसमें 30 दिसंबर थी। ठीक है, तो ये बड़ा ही कह तो रहा हूँ ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे गए इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो दोस्तों रूस है। उसके बाद चलें अन्य प्रश्नों को देखें। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो दोस्तों इसमें बताइए कौन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, naukri.com, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोक लुभावनावाद का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके। यहाँ पे देखिए क्या है, लोक लुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोस्तों लोक लुभावनावाद क्या होता है? पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए वोट लेने के लिए होता है ना, लालच देते हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा रहा है। तो राजनीति ध्रुवीकरण बढ़ाने संस्थाओं को कमजोर करके, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों विद्रोहियों को माफ़ी प्रदान करना, विद्रोहियों का सैन्य दमन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। विद्रोहियों का क्या करना, कंप्लीटली उनको मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। IGST देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से पूछा गया। आई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, ठीक है, आप याद रख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताएं बताइए, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है या कैनबरा है? तो दोस्तों कैनबरा है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो दोस्तों क्या इसमें से नहीं है? शेयर बाजार, हाँ शेयर बाजार को सेबी देखता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका विनियमन करता है। एशियाई विकास बैंक का कार्य क्या है? तो ये भी मैंने अपने मैराथन में करा रखा है, ठीक है। ये क्या करते हैं बताइए, ये क्या करते हैं? एशिया में मैंने बताया था एशियाई विकास बैंक क्या करता है, एशिया में जो देश हैं, ठीक है, उनमें क्या करता है, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वित्तीय सहायता देता है। तो यहाँ पे कहाँ पे ये सदस्य समझौते को ये क्या करता है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 देखें, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, बहुत ईजी, 1951। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 61, लुइस मॉन्टेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2000 प्रधानमंत्री, ठीक है। तो लुइस मॉन्टेनेग्रो कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों पुर्तगाल की, ठीक है। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखें बात क्या हो रही है, दक्षिण एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एशियान है, सार्क है। तो दोस्तों इसमें देखिए सार्क राइट आंसर होगा, ठीक है। ओपेक तो इधर अपने दक्षिण एशिया से रिलेटेड नहीं है, ब्रिक्स का रोल नहीं है, एशियान है और सार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन एनहांसिंग द रीजनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया में सार्क ही है, ठीक है। और चलिए ठीक है, रीजनल यहाँ पे आ गया ना, रीजनल, तो यहाँ पे रीजनल है इसमें, ठीक है, क्योंकि एशियान और सार्क में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो सार्क इसमें राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए ये शिफ्ट फर्स्ट का ही प्रश्न है, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से आपको मिलता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के संविधान के, ठीक है, किस सूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, जो साइबर क्राइम है ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। डंपिंग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों डंपिंग चाइना करता रहता है भारत में, ठीक है। होता क्या है इसमें, हाँ विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना, ठीक है। तो चाइना करता रहता है ना भारत में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग, ठीक है। सिंधु जल संधि पर, ठीक है, वर्ष में हुआ था 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। और ऊपर की जो तीनों नदियां हैं, ठीक है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब की पानी पाकिस्तान को मिलेगा और नीचे की रावी, ब्यास और सतलज इंडिया लेगा, ठीक है। तो मतलब लेने का मतलब है उसका यूज़ करना, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 5 अप्रैल सही होगा। उसके बाद क्या है, RDX का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, हाँ एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 70 क्या है, भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला, ठीक है, पहला रामसर साइट चिल्का झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा पेपर ये वाला ना आपका ज़्यादा मतलब कह सकते हैं थोड़ा टफ था, ठीक है। मृच्छकटिका, ठीक है, यह छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो दोस्तों बताएं ये किनकी रचना है मृच्छकटिका? तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप दें, ठीक है। इसका वैसे शुद्रक राइट आंसर होगा, ठीक है। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किस कारण से होती है? दोस्तों मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने टेस्ट अटेंड किया हो तो मैंने बताया है कि जो आय की असमानता है यही प्रमुख कारण होता है, ठीक है। किस खनिज को वरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है?
तो दोस्तों कोयला को, ठीक है। अब दबी हुई धूप किस लिए बोलते हैं इसको, देखिए अब कोई जैसे वरीड सनसाइन का मतलब यही है कि बहुत लंबे समय से कोई पेड़ पौधा ऑर्गेनिक चीज़ दब गई थी, ठीक है, और उसके बाद से वो किस में तब्दील हो गई, कोयले में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखें क्या है, ये ब्यूरिड, ठीक है। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। दोस्तों देखिए 2016 के पता नहीं एग्जामिनर नहीं वो क्वेश्चन सेटर क्या है, मैंने देखा था एक दो सेट में भी 2016 के करंट अफेयर वगैरह पूछ रखा है, पता नहीं क्या ही दिमाग में उसके चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2016 में जो विमुद्रीकरण था, ठीक है, ब्लैक मनी को वापस लाने का उद्देश्य था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं। तो दोस्तों बताएं कितनी की गई हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने देखा होगा करंट अफेयर वाला टॉपिक, तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूं जब तक आप इस प्रश्न का जवाब देते हैं, ठीक है। वैसे इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 12.50, ठीक है। और इस तरह से हमने जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और हिंदी के भी कर लिए हैं। और अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको, ठीक है, चीज़ें पसंद आती हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, आपका दिन शुभ हो।